नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपड़ी बात और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। और इस खास पेशकश पे बात करने वाले हैं सांसद हनुमान बेनीवाल के उस विवादित बयान की जिस पर राजनीति राजस्थान में शुरू हो चुकी है। नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने राजस्थान के पूर्व महाराजाओं, योद्धाओं और रजवाड़ों पर एक विवादास्पद बयान देकर सियासी उबाल ला दिया है। पिछले कई दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे बेनीवाल ने शुक्रवार शाम को मीडिया से बातचीत में ये कहा था कि महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप ने ही लड़ाइयां लड़ी हैं, बाकी राजाओं ने समझौते किए हैं और इसी बयान पर अब राजनीति गरमा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई मुगल शासक सेना लेकर आता था तो कई शासक जाकर कहते थे कि यहाँ मत आना, हम बेटी लेकर आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, और दे दिया करते थे। बेटी देकर उनसे संबंध स्थापित करते, वो राजपाट का मजा लेते और इस तरह ज्यादातर रियासतों के राजाओं ने लड़ाइयां नहीं लड़ी। युद्ध के बजाय राजाओं ने रिश्तेदारी का संबंध कर मुगलों से समझौता कर लिया। तो बेनीवाल के इस बयान का विरोध अब तेज हो गया है। शूरवीरों की धरती राजस्थान के इतिहास को लेकर दिए गए गलत बयान पर सियासत गरमा चुकी है। बेनीवाल के बयान वाले वीडियो को शेयर करते हुए धनंजय खीवसर ने हनुमान बेनीवाल का नाम नहीं लेकर इशारा करते हुए ट्वीट लिखा है और कह रहे हैं कि वो इतिहास से अनभिज्ञ हैं, जमीर से रिक्त हैं, विचारों से दरिद्र हो चुके हैं। मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने हनुमान बेनीवाल के इस बयान पर आपत्ति जताई है और लोगों में जातीय जहर घोलकर सस्ती सियासत करने के उन पर लगाए हैं आरोप। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो भी कह रहे हैं कि नागौर सांसद को जानकारी नहीं है। राजस्थान योद्धाओं की धरती है, इस धरती पर राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़, दुर्गादास राठौड़ और कई वीर योद्धा हुए हैं। वो इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए, लेकिन उन्हें तेरी मेरी करने से फुर्सत नहीं है, ये कह रहे हैं मदन राठौड़। विवाद बढ़ने के बाद हनुमान बेनीवाल ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। साथ ही फिर से दोहराया कि महाराजा सूरजमल अजय योद्धा थे, दिल्ली पर कब्जा उन्होंने किया, खूब लड़ाइयां लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जो लड़ाई लड़ेंगे उन्हीं का नाम लूंगा। आजादी के आंदोलन के अंदर बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का नाम है। भगत सिंह पंजाब में हुए हैं, यही नहीं हुए तो मैं कैसे कहूं यहां हुए हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि राजस्थान के लोगों की लड़ाई की आदत नहीं है। लड़ने वाले दो ही वीर हुए हैं, एक है महाराजा सूरजमल और दूसरे हैं महाराणा प्रताप। लोक देवता अलग हैं, लड़ाके अलग हैं। पॉलिटिकल रूप से राजस्थान के लोग लड़ नहीं सकते। कई जातियों ने यहाँ लड़ने की कोशिश भी की, मैंने किसी जाति के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। कितना ही सोशल मीडिया पर डाल दो, कम से कम मैं तो उसे लड़ने वाला नहीं कहूँगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये विवादित स्टेटमेंट है और इसको लेकर अब राजनीति हो चुकी है राजस्थान में शुरू। तो आपड़ी बात में इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शूरवीरों की धरती पर सवाल और बेनीवाल का सियासी बवाल, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बेनीवाल का बयान और उस पर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जरा वो भी आप सुनिए। मैं सोचता हूं कि नागौर के सांसद ने इतिहास नहीं पढ़ा है। उनको पृथ्वीराज चौहान ध्यान में नहीं है, उनको राणा सांगा ध्यान में नहीं है, उनको सूरजमल जी ध्यान में नहीं है, उनको अमर सिंह राठौड़ ध्यान नहीं है, दुर्गादास राठौड़ ध्यान में नहीं है। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, पढ़ने की जरूरत है। एक संवैधानिक पद पे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति यदि इसी तरीके से अपनी अच्छी मानसिकता, मैं तो ये कह रहा हूँ इनके दिमाग का दिवालिया निकल चुका है। जो व्यक्ति अपने सस्ती राजनीति के लिए, क्योंकि अब उनके साथ में न तो समाज का सहयोग रहा न जनता का सहयोग रहा, तब कुछ आपस में जातिवाद का जहर घोलकर लोगों को भड़काकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उसको कभी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मारवाड़ राजपूत सभा इसका घोर विरोध कर रही है। सर्व समाज 36 कौम को साथ में लेकर इसकी निंदा करती है और आगे की रणनीति हम तय करेंगे शीघ्र और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा समय आने पर। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आज कुछ तोड़ मरोड़ के बाद पेश हुई, मुझे बड़ा वो बुरा लगता है कि बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हर बात को गलत वे में ले जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि महाराजा सूरजमल अजय योद्धा थे, दिल्ली पे कब्जा किया और खूब लड़ाई उन्होंने लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, लेकिन जो लड़ाई लड़ेंगे उनकी तो मैं नाम लूँगा। अब राजस्थान का आज़ादी के आंदोलन के अंदर बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के नाम है। भगत सिंह पंजाब में हुए, अब यहाँ नहीं हुए तो मैं कैसे कह दूँ यहाँ हुए। अब लोग साहब आपने ऐसे कह दिया, मैंने इसलिए ऐसा कहा
कि राजस्थान के लोगों की लड़ाई की आदत नहीं है, लड़ते हैं। अब बताओ, दो ही वीर हुए, महाराजा सूरजमल हुए, महाराणा प्रताप हुए, अब लोक देवता खूब है, ये पुरानी बातें होंगी। लोक देवता तो कितने सारे राजस्थान के अंदर हुए। लोक देवता अलग है, लड़ाके अलग हैं, और पॉलिटिकल रूप से राजस्थान के लोग लड़ नहीं सकते। और कई जातियों ने कोशिश भी करी यहाँ लड़ने की। तो आप किसको वो डालो ना वीडियो, और मैंने किसी जाति के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला। अगर मुगलों ने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये तो बहुत से नेता बोलते हैं। आपके राजपूत समाज के एक नेता ने बोला था, देव कुमारी के देवी, थोड़े दिनों पहले देखा नहीं, बोला औरंगजेब को लेकर बोला उसके फूफा लगते हैं, तो उनको बोलो ना आप लोग। अरे यार, क्यों फालतू की बात करते हो। हम सारी व्यवस्था किसी तरह का, हमारा कोई इसके अंदर ये नहीं है कि हम किसी जाति को टारगेट करें। लड़ने वाले को ही लड़ने वाला कहेंगे, और कोई लड़ने वाला नहीं है तो कितना ही सोशल मीडिया पे डाल दो, उसको लड़ने वाला नहीं कहेंगे, और कम से कम मैं तो नहीं कहूँगा। तो ये जो आपने बयान सुना है सांसद हनुमान बेनीवाल का, इसी विवादित बयान पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो बयान दिया है वही सुनाया जा रहा है। और इसी खास पेशकश में चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। तारुफ में करा देती हूँ, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं जयपाल सिंह। जयपाल जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं हमारे साथ प्रियदर्शी, आपका भी स्वागत है प्रियदर्शी जी। और इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं एसपी मित्तल जी। मित्तल साहब, आपका भी स्वागत है। और इतिहासकार हैं डॉक्टर जयंतीलाल खंडेलवाल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयंतीलाल जी, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। तो सबसे पहले आपके पास आते हुए मैं इतिहासकार हैं जयंतीलाल जी, ज़रा बताएं ये जो बयान दिया गया है, सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, बड़ा विवादित बयान है ये। कह रहे हैं कुछ एक को छोड़ के बाकी सभी ने अपनी बेटियां दे दी, कुछ और बातें भी कही जिनका मैं जिक्र यहाँ नहीं करना चाहूँगी। ज़रा बताएं आप, इतिहास में क्या है, कौन कौन सी बातों का जिक्र है, और क्या वाकई में ऐसा है जो बता रहे हैं हनुमान बेनीवाल? देखिएगा मनीष शर्मा जी, मैं आपके सवाल का सीधा जवाब दे दो कि हनुमान बेनीवाल जी ने जो बात बोली है वो मुझे लग रहा है कि उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, और यदि है तो बहुत सीमित ज्ञान है। अब रही बात राजस्थान के योद्धाओं की और लड़ाइयों की, तो मैं इतिहास का एक एक पन्ना आपको बतवा सकता हूं कि जो वीरों की रणभूमि रही है, और विदेशी इतिहासकारों ने तक भी हमारे राजस्थान की मिट्टी को नमन किया है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर आतताइयों के खिलाफ में लड़ने की प्रवृत्ति रही है, और प्रतिरोध करने का मानता रहा है, ताकत रही है। मैं बप्पा रावल की बात करूं तो ठेठ रावलपिंडी जिसने बसाया, वहां पर पहुंचे। फिर उसके बाद में बात करें मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासक की, तो उन्होंने अरबों को भारत में घुसने तक नहीं दिया। फिर बात करते हैं मेवाड़ के महाराणा सांगा की, बयाना की युद्ध में बाबर को बुरी तरह से हराया। उससे पहले बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को धूल चटाई। गुजरात के शासक की बात करें भीमदेव ने, तो उन्होंने महमूद गजनवी को पराजित किया। तो लंबी लिस्ट है। तो यहाँ के लोगों ने तो आतताइयों का प्रतिरोध किया है, जबरदस्त प्रतिरोध किया है। नहीं तो राजस्थान की जो धरती है वो रणभूमि ऐसी थोड़ी खिलाई है, रणबांकुरों की धरती है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखने लायक है कि जिन योद्धाओं ने अपनी प्राणाहुति दी है, वो योद्धा किसी जाति के लिए नहीं लड़ा है, वो योद्धा अपने समाज के लिए लड़ा है, अपने पूरी प्रजा के लिए लड़ा है। और जातीय समाज के उस सीमित दृष्टिकोण में योद्धाओं को नहीं देखा जाना चाहिए। और हनुमान बेनीवाल जी जो सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, उन्हें तो कम से कम इस प्रकार की बात कहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी किसी भी बात को जब वो कहते हैं तो बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और वो भारतीय संसद के नुमाइंदे, एक संसद के सदस्य हैं, तो उनकी भी अपनी एक गरिमा है। तो उनका ये कहना कि महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी और महाराजा सूरजमल जी ने लड़ाई लड़ी, तो वो ये भी बताएं कि महाराजा बदन सिंह जी भी थे, वो भी वीर योद्धा थे, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है या तो। फिर उसके बाद में जवाहर सिंह जी की बात करें तो बड़े वीर योद्धा हुए। आमेर की बात करें तो सवाई जयसिंह जी हुए, बहुत बड़े वीर योद्धा हुए। अमर सिंह राठौड़, जयवीर कल्ला, कल्लाजी राठौड़, क्या नाम अपने जयमल जी मेड़तिया,
ऐसे बहुत सारे, अमर सिंह, वीर दुर्गादास राठौर, लिस्ट बहुत लंबी है अपने राजस्थान खंडेलवाल जी, बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि मैंने भी चारों इतिहास देखें जितना पढ़ा है उसमें तो भी ये है कि आंशिक रूप से कह सकते हैं कुछ एक रहे हैं, लेकिन हाँ ये कहना कि सभी रहे हैं ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है ये। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जी, ये सियासी बयान है उनका, वो इतिहास की जानकारी नहीं है उनके पास में। यदि किसी ने दी है तो बहुत छोटी जानकारी दी है उनको, इसलिए उन्हें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच जयपाल जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे राठौड़ साहब, और उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं है, जरा इतिहास पढ़ें, इतिहास की जानकारी होती तो शायद ऐसा बयान ना देते। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मनी जी। और राजस्थान की धरती वीरों सूरों की धरती है, यहाँ का जर्रा जर्रा खून से रंगा हुआ है और लगभग 1000 साल के संघर्ष इस राजस्थान ने झेला है। और आप देखिए कि उनको इतिहास की जानकारी नहीं, इसलिए तो उन्होंने बोल दिया। अभी जयंतीलाल जी जो लिस्ट बता रहे हैं उसमें और एड ऑन हो सकते हैं। ऐसे वीर और महापुरुष यहाँ हुए हैं जिन्होंने इस मिट्टी, धरा, धर्म और संस्कृति के लिए कई कई पीढ़ियां खपा दी। और उनमें 2 युद्ध में याद दिलाना चाहता हूं, जिसकी जो अभी जयंतीलाल चर्चा गए, जयमल मेड़तिया जी और फत्ता यानी फतेह सिंह सिसोदिया, जो जिनके बारे में इस इतिहास के अंदर जिनके बारे में बहुत कम लिखा हुआ है, वो अकबर के साथ में लड़े, उनकी बहादुरी की चर्चाएं विदेशों में है, यानी विदेशी इतिहासकार उनके बारे में लिखते हैं। दूसरा युद्ध में चर्चा करना चाहता हूं, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें मात्र 15,000 योद्धाओं ने शेरशाह सूरी के 80,000 1 लाख जो लड़ाके थे उनके घुटने टिका दिए, जिसके बारे में शेरशाह सूरी कहता है कि बोलो सूरी बैन सू गिरी घाट गमसान मुट्ठी भर बाजरे खातिर खो देता हिंदवान। ये शेरशाह सूरी कहता है। क्या वो इतिहास पढ़ना नहीं चाहते? एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इतना बड़ा सांसद जो केवल इतिहास की बिना जानकारी रखते हुए केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए और छोटी मानसिकता के साथ में इतना बड़ा आप आरोप लगा देते हैं। आप बड़ी बात तो ये है यहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, पंजाब का तो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन कह रहे राजस्थान का है ही नहीं, तो मैं क्यों नाम लूं उनका? राजस्थान का इतिहास चाहे आजादी के बाद में देख लीजिए, चाहे आजादी के पहले देख लीजिए, कि जर्रा जर्रा यहाँ खून से, जिसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि पग पग सूरा देवली पग पग सतिया थान मंडर पे पग मेलता रंग है राजस्थान, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पग पग सूरों की और सूरमाओं की मूर्तियां हैं, यहाँ पर सूरमाओं की प्रतिमाएं हैं। वो इस बात को बताती हैं कि 1000 साल के संघर्ष के बाद में भी यहाँ के सूरों और सूरमाओं ने मुगल आक्रांताओं के खिलाफ, वो मुगल आक्रांता जो खून के प्यासे आए, अनेकों सभ्यताओं को मिटाते हुए आए, सब कुछ बर्बर आक्रांता खत्म करते हुए उनको राजस्थान ने रोका। और रोका ही नहीं, केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि तलवार की नोक पर उन्होंने बारूद और तोप से लड़े। राणा सांगा, बप्पा रावल, जैसा अभी जयंतीलाल जी बता रहे थे कि वो तलवार की नोक पर बारूद से और तोप से लड़ गए, लेकिन यहाँ की धरा, धर्म और संस्कृति को मिटने नहीं दिया। आज भी वो अक्षुण है, तो उन महापुरुषों के कारण है, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ठीक है, इतिहास पढ़ना चाहिए कह रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता। प्रियदर्शी जी, आपका जरा मैं चाहूंगी आप बताएं कि आपका इस पर क्या कहना है। हालांकि बीजेपी तो विरोध कर रही है इसका, ये कहकर कि इतिहास पढ़ने की जरूरत है, अनभिज्ञ है, अगर पढ़ा होता तो शायद ऐसा स्टेटमेंट ना दिया होता। किस रूप में आप इस बयान को ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है इस विषय में कि हनुमान बेनीवाल जी ने जो कहा है, इस प्रकार के विभाजनकारी स्टेटमेंट का, उनकी विचारधारा का हम खंडन करते हैं। ये निंदा योग्य है। जबकि अगर उनको, हमारा सजेशन था, हम ये सोचते हैं कि अगर उनको राजस्थान की बात करनी थी तो वो सकारात्मक बात करते। वो 15 महीनों से राजस्थान के अंदर बीजेपी की जो अकर्मणीय असफल सरकार है उससे जनता त्रस्त है, उन विषयों को उठाते, उन विषयों पे बात करते, या फिर उनको अगर कोई बात करनी थी तो माननीय अशोक गहलोत जी के गत 5 साल के कामों की बात करते, उन दोनों कामों का कंपैरिजन करते, तो ज्यादा लोगों के हित की बात होती कि आज जरूरत राजस्थान के अंदर आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों की है, विकास की है, सकारात्मक बात की है। लेकिन इस तरीके की जो विभाजनकारी बात करते हैं, इतिहास से छेड़छाड़ की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही इस प्रकार की बातों से परहेज करती है, इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। ठीक है, मित्तल साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जो राजनीति है गरमा रही है, आपको बखूबी पता होगा, वार पलटवार लगातार हो रहे हैं, लेकिन जो बेनीवाल हैं वो अपने बयान पर हैं, टिके हुए हैं कि मैं गलत नहीं हूं तो मैं मुआफ़ी को मांगू। मैंने उनसे पूछा भी सवाल ये कि अगर आपको लगता है कि आपने जल्दबाजी में या चले जुबान फिसल गई, आपने ऐसा बोल दिया, तो माफ़ी मांगेंगे? तो कह रहे हैं कि मैं गलत ही नहीं हूं तो क्यों माफ़ी मांगू?
नहीं देखिए, मैंने उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि वो अपने बयान पे कायम है और वो उसको दोहरा भी रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो लड़े हैं उन्हीं के बारे में तो बताऊंगा, जो नहीं लड़े उनके बारे में मैं क्या बताऊंगा। लेकिन मैं जो प्रियदर्शी ने भी जो बात कही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो सरकार की असफलता है उनको गिनाते ज्यादा अच्छा रहता। 1.5 साल हो गया संसद में जाते हुए, उनको 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 क्या नाम से राजस्थान के मुद्दे उनको संसद में उठाना चाहिए। लेकिन साथ ही क्या नाम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो बेनीवाल है वो किन के समर्थन से जीते हैं? वो कांग्रेस के समर्थन से जीते हैं। नागौर से जो कांग्रेस के सांसद है, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन था, उसके कारण क्या नाम से सांसद बने वो। ये बात अलग है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मनी आप ही देखें कि पूरे राजस्थान में आरएलपी को विधानसभा में एक सीट भी नहीं मिली। इससे उनके राजनीतिक कद का हम अंदाजा लगाए। अभी हाल ही का जब उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी को उन्होंने चुनाव लड़ाया, वो भी उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से इस तरह का बयान देकर वो अपने राजनीति में अपने वजूद को कायम करने के लिए, बनाए रखने के लिए शायद मुझे बयान दे रहे। और जो राजस्थान की मतलब पूरी देश दुनिया के अंदर राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है, उस जो क्या माहौल है, उस जो मान्यता है, उसको वो क्या नाम से कम आंक रहे हैं। मैं भी क्या नाम से मनी या 2-3 जो राजस्थान के से जुड़े हुए राजे महाराजाओं के जो युद्ध हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, जिनका इतिहास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 1530 में जिसका अभी उल्लेख हुआ, राणा सांगा वाला, वो राणा सांगा बाबर के साथ जो युद्ध हुआ उसे बैटल ऑफ खानवा पूरे क्या नाम से जो इतिहास है लड़ाई का मुगलों के साथ में, उसके अंदर एक बहुत अहम भूमिका रखता है। और जब राणा सांगा ने ये लड़ाई जब बाबर से लड़ी, तो जितनी भी क्या नाम से ये जो रियासत है, खासतौर से मेवाड़ और उदयपुर की, वो सारी की सारी एकजुट थी। इसलिए ये अकेले की राणा सांगा की बात नहीं थी, राजस्थान की जितनी भी मेवाड़ की रियासत थी उस सब ने एकजुट होकर क्या नाम से बाबर से लड़ाई। और राणा सांगा तो ऐसे थे कि जब मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ मित्तल साहब, हाँ, तो वाकई में मुझे गूज बम्स आ जाते हैं कि उनको 80 घाव मिले, एक आंख और एक हाथ, हाँ, एक पैर पर। हाँ, उन्होंने हाँ, मुगल शासकों का सफाई किया। और इसीलिए क्या नाम से बैटल ऑफ खानवा का क्या नाम से इतिहास अपने आप में। एक और देखिए महाराणा प्रताप के बारे में सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बाकायदा अकबर से लगातार क्या नाम से लड़ते रहे। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने बेटे के बारे में यह कहा कि जो अमर सिंह है कि भाई मेरे बाद में ये भी लड़ेगा। तो सरदारों ने संकल्प लिया, अमर सिंह जी को लाए, हाथ में पानी लिया और ये कहा कि नहीं आपके बाद में अमर सिंह भी लड़ेगा। और अमर सिंह जी ने भी 16 लड़ाइयां लड़ी। मतलब आप देखिए मुगलों से 16 लड़ाइयां लड़ी। तो वो कहाँ के थे? वो भी तो राजस्थान के थे। इसी प्रकार अभी जोधपुर के जो महाराजा मालदेव का है शेरशाह सूरी, ये 1544 की बात है। और शेरशाह सूरी जो सुमेर के अंदर जो युद्ध हुआ, वो भी अपने आप में राजस्थान का जो राजस्थान की धरती पर जो युद्ध लड़ा गया। और इसके अंदर एक जो महत्वपूर्ण बात इतिहास में जो लिखी गई है कि उस टाइम जो हुमायूं था, जो मुगल बादशाह, उसको भागकर ईरान जाना पड़ा। आप देखिए कितनी ताकत से इस युद्ध को लड़ा गया। दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़ी। इसके बाद में जग जाहिर है। देखिए मान सिंह जी के बारे में यह कहा जाता है कि साहब वो क्या नाम से अकबर सेना के सेनापति बन गए। लेकिन जो इतिहासकार है, कुछ अनेक इतिहासकार है, उनका यह भी मानना है कि एक कूटनीति के तहत क्या नाम से वो अकबर की सेना के सेनापति बने। लेकिन जहां तक सनातन संस्कृति में उनकी इच्छा की और उनकी जो श्रद्धा थी, उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिरों का सबसे ज्यादा यदि किसी निर्माण करवाया तो मान सिंह ने करवाया। एक बात और यहाँ जो उल्लेख करना चाहिए, जो झुंझुनू के नवाब थे, ये जो शेखावतों का सिलसिला है उसमें राव शेख के क्या नाम से जो युद्ध हुआ झुंझुनू के नवाब के साथ में। और जब युद्ध शुरू हुआ तो जिसको शेखावत बिल्कुल लंबी चौड़ी लिस्ट है मित्तल साहब। मैं नाम गिनाऊं तो महाराणा प्रताप हो गए, राणा सांगा हो गए, सवाई जयसिंह हो गए, राणा हमीर हो गए, बप्पा रावल हो गए, अमर सिंह राठौड़ है, मान सिंह प्रथम है। कितने नाम हैं कि अगर मुझे लगता है कि शाम हो जाएगी लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। तो ये कहना कि सिर्फ कुछ एक ही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खंडन जो है बीजेपी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक बार फिर से मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है प्रियदर्शी जी आपके पास आ रही हूँ। आपको क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष में आरएलपी भी है और विपक्ष में आपकी पार्टी भी है, तो ये मुद्दे उठाना कि ये योद्धा नहीं हुआ था, ये योद्धा नहीं हुआ था, या ये मुद्दा उठाना कि बेरोजगारी की बात करेंगे, या ये मुद्दा उठाना कि हम महंगाई बढ़ रही है इसकी बात करेंगे, या फिर ये इतिहास को फिर से खोदने की कोशिश करना, कहाँ तक आपको लगता है जायज है ये? देखिए मैंने आपको पहले कहा कि उनको राजस्थान के बारे में अगर बात करनी थी तो राजस्थान की आज जो दुर्दशा हो रखी है, जो यहाँ पर
बेरोजगारी है, जो अव्यवस्था है, जो सरकार की अकर्मण्यता है, असफलता है, उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। और अगर कुछ सकारात्मक बात करनी थी तो उनको अशोक गहलोत जी के कामों की बात करनी चाहिए, जो जिनकी योजनाएं इतनी बेहतरीन थी कि आज भी बीजेपी की सरकार को उन योजनाओं के नाम बदल के उन्हीं योजनाओं पे काम करना पड़ा है 15 महीने में। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो घटनाक्रम पूरे देश के अंदर, वो उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। वो कहावत है ना कि जब बोया पेड़ बम्बूल का, तो फिर आप उस पे आम की या अच्छे फल की उम्मीद कैसे करते हैं। आज आप देख लीजिए, औरंगजेब को, अकबर को, राणा सांगा को, या जो भी बात है इतिहास को छेड़छाड़ करने की बात करने के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लालचंद कटारिया भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं। इन्होंने महाराणा प्रताप के लिए कितना अनर्गल बनाया, बयान दिया था उनको, वो भी राजस्थान के हैं। उसके बावजूद उनको 15 दिन में 3 बार महाराणा प्रताप जी के ऊपर दिए गए गलत बयान के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। तो देश के अंदर इतिहास से छेड़छाड़ करके इतिहास का राजनीतिकरण करने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया है, ताकि जनता जो मूलभूत और जो बेसिक मुद्दे हैं उनों से ध्यान भटका के बीजेपी से कुछ और बात नहीं करे, और बीजेपी जनता को इसका जवाब देते देते उलझाते रखे। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद करती है विकास के मुद्दे पे बहस हो, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं हो। और यही सजेशन हम बेनीवाल जी को भी देंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी देंगे। वो इस तरीके के विभाजनकारी बयानों से परहेज करें और जनता के विकास की बात करें, जनता के हित की बात करें। क्योंकि समय मेरे पास कम है, जयपाल जी आपसे चाहूंगी क्या आप कहेंगे इस पर, और जरा इसको भी बता दीजिएगा जो उन्होंने जवाब दिया है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में नहीं झांकती है। ये महाराणा प्रताप के अभी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आपके वर्तमान पीसीसी चीफ जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे कि अकबर महान है, महाराणा प्रताप महान है, इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे, हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे। आप सुन लीजिए, मैंने आपको धैर्य से सुना, आप सुनिए, आप धैर्य रखिए, पानी पीजिए और सुनने की आप सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। जो इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री कहते हैं कि महाराणा प्रताप महान था या अकबर महान था, इसके लिए कमेटी बनाएंगे। और अभी जो ये बात कर रहे हैं, जो रिसेंटली औरंगजेब की कब्र का मामला आया, वो कौन लेके आ गया है? अभी अबू आदमी कौन है? अबू आदमी कौन है? इमरान प्रतापगढ़ी कौन है? आप मुद्दे आप लेके आते हो और देश को तोड़ने और बांटने का काम आप करते हो, आरोप बीजेपी पे लगाते हो। अच्छा, राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है क्या ये जयपाल जी? राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है क्या ये? संसद के अंदर जो बयान दिया, वो इंडी गठबंधन के लोग थे, आपके सहयोगी थे, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे। आप अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए, आप इस देश के इतिहास के साथ में कितने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, पूरा देश जानता है। इसलिए आप कितना सम्मान करते हैं, छोड़ दीजिए बात। जयपाल जी, आपके पास में इतिहास का कहने का कुछ नहीं है। जयपाल जी, देश की आजादी से लेके आज तक आपकी पार्टी से जिस पार्टी की स्थापना अंग्रेज ने की, वो क्या इतिहास के बारे में आजादी का महत्व क्या समझोगे? भारतीय जनता पार्टी क्या बताएगा? नहीं समझ आप सकते। छोड़ दीजिए, आप इसी तरीके से इन बातों को, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आप महापुरुषों का और देश के नायकों का कितना सम्मान करते हैं। अभी आपके राहुल गांधी जी को कोर्ट में लपेट दिलाइए। ठीक है, समय कम है, जरा सवाल मेरा ये है, क्या लगता है ये राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है क्या? आपको क्या लगता है? आपने उनके लिए क्या किया है? लास्ट में एक बात कहूंगा कि जो राजस्थान के बारे में जो माननीय सांसद महोदय कहते हैं, उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि इस राजस्थान में इस धरा संस्कृति को, धर्म को बचाने के लिए यहाँ पर हजारों मैं यहाँ पर बेनीवाल की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आप दूसरे से यहाँ पर बहस करे जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, आप रहिएगा। जयंती लाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि समय कम है। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, जरा उन्हें बताइए एक बार फिर से, मैं चाहूंगी ब्रीफ आप उन्हें करिए कि क्या कहता है हमारा इतिहास राजस्थान को लेकर। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि राजस्थान के अंदर वीरों की कोई कमी नहीं है, योद्धाओं की कोई कमी नहीं है, और एक भी ऐसा कोना नहीं है जिसको रणभूमि नहीं मान सकते। आप रही बात मुगलों की सत्ता की बात कह रहे हो, तो उसको तो हर पल चुनौती दी गई। आप सिरोही के राव सुल्तान देवड़ा को देख लीजिए, उन्होंने भी दत्तानी के युद्ध में विजय प्राप्त की। उसके बाद में यदि अपन बात करें, उसके पहले अकबर के दादा बाबर की, तो खानवा के युद्ध के पहले बयाना के युद्ध में भी वो हारे हैं। तो या तो हर योद्धाओं ने अपना योगदान दिया है। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि सांसद महोदय को इतिहास पढ़ना चाहिए, और इतिहास के बाद उसके बाद ही वो इतिहास पर बात करे तो ठीक है, अन्यथा वो राजनीतिक बयान देकर के राजस्थान के वीर योद्धाओं का कम से कम अपमान न करें। मेरा मानना इतना ही है। चलिए ठीक है, कुछ सेकंड मेरे पास है। मित्तल साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हो और मैं चाहूंगी आपके स्टेटमेंट के बाद ये जो पेशकश है उससे मैं एंड करूंगी। और क्या लगता है आपको कि एक
ये वो टाइम चल रहा है कि राजस्थान जो है नए कीर्तिमान साबित कर रहा है, डेवलपमेंट को लेकर बात हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, नए नए MOU साइन हो रहे हैं, और ये इतिहास को खंगालने की कोशिश हो रही है, उसे खोदने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है नेताओं की ओर से। बिल्कुल मनी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब क्या नाम से राजस्थान तरक्की कर रहा है, और इसके साथ ही जब हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तो जो तनाव की स्थिति, और जब हमको एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए, तब क्या नाम से बेनीवाल इस तरह के बात जवाब दे रहे, बयान दे रहे, जिससे समाज में विभाजन उत्पन्न हो, बेवजह का क्या नाम से तनाव उत्पन्न हो। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, और राजस्थान जो वीरता और सूरवीरों की धरती है, वो उसका महत्व और अर्थ जो है उसका कायम रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। खास पेशकश में खंडेलवाल जी आपका शुक्रिया, जयपाल जी, प्रियदर्शी जी और मित्तल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और इस पेशकश में शामिल होने के लिए। तो पेशकश का नाम रखा है शूरवीरों की धरती पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो बयान दिया है उस पर अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके का हमने अभी जिक्र किया शुरुआत में कि बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की, बात होनी चाहिए कि राजस्थान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इन सब के बीच में इतिहास को खोदने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बेनीवाल के बयान के बाद सियासत यहाँ पर जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।